नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम दिल्ली के जैतपुर इलाके में और हमारे साथ आज राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र महाराज जी मौजूद हैं, जो कि ज़िले में मंत्री हैं। एक ज़िले का बड़ा दायित्व इनके कंधों पर है, तो इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। 100 दिन की रेखा सरकार के कार्यों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो आज पूरे दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है वो है कूड़े की गाड़ियाँ घर घर नहीं जा रही हैं, मेन रोड पे नहीं आ रही हैं, जिसके कारण हर गली, हर मोहल्ले, हर मेन रोड पे, चौराहों पे कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिसंबर 2025 तक दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात करती है, तो वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ भाजपा शासित एमसीडी ने कूड़ा ना उठाकर हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे कूड़े के पहाड़ बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसका खामियाजा वहाँ से निकलने वाले आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलने का डर लोगों में बना हुआ है। तो हमारे साथ वीरेंद्र महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। स्वागत है महेंद्र जी और वंदना जी, आप दोनों को, राइट इंडिया प्लस के लोगों को दोनों का स्वागत है। सर, रेखा गुप्ता जी एक तरफ तो दिल्ली से तीनों को कूड़े के पहाड़ हटाने की बात करती है, वहीं अगर देखा जाए तो पूरी दिल्ली आज कूड़ा हो गए, या कह लीजिए पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया भाजपा ने। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भाजपा ने नहीं बनाया है। ये जो केजरीवाल की विफलता और केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आप यही कह रहे हैं ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण और केजरीवाल के विफलता के कारण केजरीवाल के पार्षद भाजपा में आकर के जुड़े। और जहाँ तक रेखा गुप्ता जी का सवाल है, तो रेखा गुप्ता जी ने अपने 100 दिन के कार्यों की दिल्ली वालों को अपना कार्ड दिया है कि हमने 100 दिन में क्या काम किया है। और 100 दिन में रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर विभिन्न कार्यों को पहल किया है, बड़े से बड़े काम समाधान करके। आज जमुना सफाई की स्थिति, जमुना बहुत अच्छी सफाई की स्थिति में है। जमुना की सफाई बहुत जल्द वो हो जाएगी। और उसके बाद में आप देख लीजिए किस प्रकार से दिल्ली के अंदर नई बसें मोदी जी के माध्यम से दे करके दिल्ली में किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को, जिस प्रकार से केजरीवाल के समय में बस जल जाया करती थी, आज नई बस दिल्ली के अंदर दी गई है। विभिन्न कार्य रेखा गुप्ता जी ने किया है। और जो उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हम साफ सफाई दिल्ली के जो 3 पहाड़ हैं उनको साफ कर देंगे, निश्चित तौर पर वो साफ सफाई होगी। जहाँ तक साफ सफाई की बात जैतपुर वार्ड की मैं करूँ आपसे, तो जैतपुर वार्ड में साफ सफाई की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के जो पार्षद हैं वो गुम हैं। पार्षद को लोग आजकल ढूंढ रहा है, पार्षद मिल नहीं रहा जैतपुर वार्ड के लोगों को। पार्षद ने यहाँ, जब से ये पार्षद हेमा श्रीचंद बोहरा बने, तब से वो आज तक यहाँ पर कोई साफ सफाई उनकी कभी अच्छी नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ उनका काम लूट खसोट रह गया है और किसी प्रकार का कोई उनका साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं उनके द्वारा साफ सफाई नहीं हो रही, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा था जहाँ पूरी दिल्ली के निगम पार्षदों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं हेमा श्रीचंद बोहरा के द्वारा एक ट्रॉली लगाई जा रही है जिससे कूड़ा उठाया जा रहा है। तो ये तो एक सराहनीय पहल भी है उनकी। देखिए, कोई सराहनीय पहल नहीं है और ना कोई काम है। ये काम क्षेत्र में बोलता, अगर ऐसा काम होता तो क्षेत्र के लोग बोलते। आप क्षेत्र में जाकर के पता कर लीजिए, आज एक परिवार, एक घर अपने घर के आगे कूड़े से परेशान है। अब कहीं भी नज़र उठा करके आप अपना कैमरा लगा करके चेक कर लीजिए, पूरा क्षेत्र दुर्गंध से भरा हुआ है। कहीं कोई साफ सफाई का नाम का कोई वस्तु नहीं है। और वो कह रहे हैं ट्रैक्टर लगाने की बात, उनको लूट खसोट से फुर्सत हो तब ना वो ट्रैक्टर लगाएं। किसी प्रकार का कोई साफ सफाई नहीं है। और सबसे गंदी और भद्दी अगर कोई व्यवस्था है तो जैतपुर वार्ड की है। आज जैतपुर के लोग अपने सिर्फ माथे पर हाथ रख के रो रहे हैं कि हमने किस प्रकार से बदरपुर से आया हुआ व्यक्ति को यहाँ पर पार्षद चुना और वो आज हम लोगों को धोखा देकर कोई साफ सफाई नहीं कर रहा है और इस क्षेत्र का दुर्गंध से भरा हुआ स्थिति। सर, पार्षद जी के ऊपर जो आप आलोचना उनकी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप एक विपक्ष हैं तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी तो कोई साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं महेंद्र जी कि पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि का काम अगर किसी तरह का क्षेत्र में सड़क पे कोई अव्यवस्था फैला हुआ है
तो उस अव्यवस्था की जानकारी प्रशासन को देना, ये पार्षद या जनप्रतिनिधि जो भी है, उस जनप्रतिनिधि का काम है कि प्रशासन को उसको जानकारी देकर के प्रशासन के माध्यम से वो काम हो, ना कि पार्षद डायरेक्ट जाकर के खुद किसी दूसरे संगठन का अगर कोई व्यक्ति है, पार्षद के संगठन का ना हो, और उस व्यक्ति के दुकान पर जाकर के या वहाँ जाकर के ड्रामा करना, उसको धमकाना, उसको परोक्ष रूप से धमकी देना, इस प्रकार से किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये उचित नहीं है और उस जनप्रतिनिधि के लिए ये कभी भी उचित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से ज्ञान मंदिर रोड पर पार्षद के द्वारा कुछ चिन्हित करके लोगों को परेशान करने के नियत से ऐसे काम किए गए, ये ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके लिए शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन उस काम को करेगा, ना कि जनप्रतिनिधि अपने हाथ में शासन प्रशासन का काम लेकर के किसी को धमका सकता है। ऐसा अगर कोई पार्षद करता है या कोई जनप्रतिनिधि करता है तो उसका जवाब देने के लिए जनता यहाँ की तैयार बैठी है और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे आप लूट खसोट वाली बात कर रहे हैं, किस तरह का लूट खसोट का है, जरा इसके देखिए विभिन्न प्रकार के लूट खसोट हैं। पार्षद की नीयत साफ नहीं है, काम से साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई साफ सफाई नहीं है, उनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना रहता है, वो अपने साफ सफाई को छोड़कर दूसरे काम में लगे हुए हैं। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताइए। पूरी दिल्ली के अंदर इसको कल आयोजित किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान दिवस ये काला दिवस के रूप में, संविधान हत्या के रूप में इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार सन 25 जून सन 1975 में इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल लगवाई और आपातकाल लगाकर उन्होंने देश के सभी नौजवान जो देश में अपना योगदान देना चाहते थे, जो देश की गति में अपना सहयोग देना चाहते थे, ऐसे नौजवानों को जेल में बंद कर दिया गया। आप जैसे पत्रकार बंधुओं को जेल में बंद कर दिया गया और ऐसे सभी लोग जो देश के जागरूक लोग थे, ऐसे सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया हो, चाहे मदन लाल खुराना जी रहे हो और या अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, यहाँ तक मोदी जी रहे हो और मधोक जी रहे हो। ऐसे लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल में बंद करा करके उनके बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारे पिता किस स्थिति में और कहां पर है, किस जेल में है, वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकते थे। और 21 महीने तक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या की और उस लोकतंत्र के हत्या के जो 25 जून का दिन है उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हुआ, उसको लोगों को दिखाए। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो अभी नौजवान हैं, जो युवक हैं, उनको ये बताया गया कि आपके देश में 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या करके इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लगाई थी। आप इसको भी पढ़िए और उसमें बच्ची की रुचि हो और वो जाने कितनी पीड़ा हमारे बुजुर्गों ने झेला, कितनी पीड़ा हमारे उस समय के युवकों ने झेला था, और इस पीड़ा को ही प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। अच्छा सर, दिल्ली के अंदर जल संकट देखा जा रहा है और हर बार गर्मी आते आते दिल्ली के अंदर जल संकट बढ़ जाता है। 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केजरीवाल की सरकार रही, तो पूरा ठीकरा आपने उनके ऊपर फोड़ा, हर गर्मियों में उनके ऊपर प्रदर्शन किए, कभी मटका फोड़ प्रदर्शन, कभी कुछ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी जल संकट आज दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। आप जिले के मंत्री हैं, एक बड़ा दायित्व है, तो आपने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से जल संकट के समाधान के लिए आगे कोई कदम उठाने का पहल नहीं की? देखिए, दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई जल संकट नहीं है और न होगी। दिल्ली में चुनी हुई भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार किसी भी स्थिति में, मोदी जी की सरकार किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति की पानी के लिए चिंता करने को तैयार बैठी है। किसी प्रकार का कोई लोगों को डरने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जल संकट से मुक्त दिल्ली हो चुका है। दिल्ली की सारी जल संकट की व्यवस्था माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार बड़ी तत्परता के साथ काम कर रही है। हाल ही में अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 11 साल बेमिसाल 11 साल के जो मोदी जी के काम हैं उनके ऊपर लगातार प्रदर्शनी चला रही है और किस तरह से
कितना संघर्षपूर्ण रहा मोदी जी का 11 साल का, जिसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मोदी जी के 11 वर्ष की जो प्रदर्शनी है वो पूरे देश में लगाए गए हैं। आज देख लीजिए मोदी जी का डंका कैसे बजता है। आप बताइए प्रदर्शनी कैसे लग रही है, लोग अपने आप भावुक होकर उस प्रदर्शनी को देख रहे थे। लोग, मैंने देखा है, मैं भी उसमें सहभागिता लिया था अपनी। किस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत का डंका कैसे बजना चाहिए और कैसे बजा। लोग देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भारत का तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय करते हुए अपनी जान को बचाया और वहां से अपने जान की बचाने में सफलता हासिल की। और सिर्फ भारत के तिरंगा और मोदी जी का ताकत का एहसास था। आज देश के अंदर मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं प्रदर्शनी का, मैं कहता हूं 500 वर्षों के बाद जो काम कोई नहीं कर सकता था उसको मोदी जी ने राम मंदिर के रूप में स्थापित करके हमारे आराध्य देव भगवान राम का मंदिर स्थापित किया। ऐसे धारा 370 हटा करके मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं। और वो मातृत्व योजना हो, चाहे क्या नाम है अपना उज्ज्वला योजना हो, तो इस प्रकार से मोदी जी के विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी लगी। और ऐसे काम जब होता है मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में तो कहीं न कहीं देश के लोग सीना उठा करके गर्व से कहते हैं भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी का धार्मिक स्थल को तोड़कर दूसरा धार्मिक स्थल बनाना क्या उचित है? देखिए, किसी के बाप की धार्मिक स्थल वो नहीं थी। भारत में भगवान पुरुषोत्तम मेरे आराध्य देव है, भगवान राम की जन्मस्थली पर जिसने भी इस प्रकार से कुठाराघात किया था उसको तोड़ करके भारत में भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनाया, उनका जन्मस्थली हो। और वो किसी के बाप की जगह नहीं थी, वो हमारे भगवान आराध्य का जन्मस्थली था। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद महेंद्र जी, वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।